देखिए, संभल मस्जिद का मामला कोर्ट गया था, कोर्ट में याचिका खारिज कर दी गई। उसके बाद अब बुलडोजर चलने लगा। संभल की जिस मस्जिद पर 3 दिन पहले हथौड़ा चल रहा था, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, उसी मस्जिद पर आज अचानक बुलडोजर चलने लगा। बुलडोजर से पहले मस्जिद की बाउंड्री वॉल गिराई गई, फिर मस्जिद के दरवाजे और अंदर के ढांचे पर बुलडोजर चला है। यह बुलडोजर कार्रवाई प्रशासन यानी योगी सरकार की नहीं है। मस्जिद कमेटी ने खुद बुलडोजर मंगवाया और अवैध निर्माण गिराने लगे। 10 साल पहले तालाब की जमीन पर अवैध मैरिज हॉल और मस्जिद बनी। 2800 वर्ग मीटर पर बने मैरिज हॉल को पहले ही 4 बुलडोजर ने गिराया। 510 वर्ग मीटर पर बनी मस्जिद को हटाने के लिए 4 दिन की मोहलत दी गई थी। मस्जिद कमेटी ने इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन अदालत से याचिका खारिज होते ही कमेटी ने मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। 15 से 20 मजदूरों को पहले हथौड़े और औजार से मस्जिद तोड़ने के लिए लगाया, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी जब मस्जिद के हिस्से नहीं टूटे तो अवैध मस्जिद को तोड़ने के लिए खुद बुलडोजर को बुला लिया गया। और माहौल न बिगड़े इसके लिए संभल में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था, क्योंकि मस्जिद के बाद संभल में 80 घरों पर भी बुलडोजर चल सकता है। दरअसल तालाब की 8 बीघा सरकारी जमीन पर करीब 80 घर बने हुए। प्रशासन ने इन अवैध घरों को खाली करने का नोटिस चस्पा कर दिया है। 15 दिन के अंदर घर खाली ना करने पर बुलडोजर चल सकता है। आइए अब वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। घर घर जाकर नोटिस दिया जा रहा है जिनके घर तालाब की जमीन पर बने। ये संभल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बाकायदा सरकारी कर्मचारी पहुंचे घरों की जांच करने। आप कौन असलम के? ये दे दिया भाई को, आपको साइन कर दो। साइन कर दो तो नोटिस है, ये इनका जवाब जाएगा। ये इन्होंने कितने जमीन से लिखी, तालाब की जमीन है, ये लिखी हुई है, सब बात मैं बता दूंगा। ऐसे पर क्या करना है? अपना भाई का नंबर दो। अरे घर तो असलम का ही है। लो आपको जिन घरों पर बुलडोजर चल सकता है, ये 80 घर है संभल में। सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। 5 साल से रह रहा हूँ। अब ये इनका कहना ये है कि ये अवैध है। यहाँ पर माननीय न्यायालय के भी आदेश है कि ये उसमें तालाब की जमीन है, क्योंकि हम यहाँ पर मकान हमारा पक्का है, इसमें हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, सड़क बनी हुई है। इन्हें 15 दिन का समय दिया है। नोटिस में ये कहा गया 15 दिन के आप अपना लिखित जवाब जो है दाखिल करें। ये कह रहे हैं कि अवैध कब्जा किया हुआ है, यहाँ तालाब था। अच्छा, इसका नोटिस है। जबकि अगर तालाब था तो फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये सरकारी सड़क क्यों डाली है? और यहाँ पर वाटर लाइन भी है, बिजली का बिल भी जाता है, तो गवर्नमेंट क्यों किस बात के ले रही है? उसको पहले नहीं देखा ये सब कुछ कि ये मकान बनने की अनुमति मिली हमें, और फिर क्यों बिजली की लाइन डालेगी यहाँ पर? अगर ये गवर्नमेंट की जगह है तो जब उसको पता है कब्जा किया गया है तो यहाँ पर लाइन क्यों डाली? क्यों यहाँ पर रोड डाले गए हैं? जो तालाब की भूमि है उस पर प्लॉटिंग करके अवैध मकान बना लिए गए हैं, उन्हीं को नोटिस दी गई। जैसी कि सूचना है कि कुछ भूमाफियाओं ने इस तरह की प्लॉटिंग करके जमीन को बेच करके और ऐसे गरीब लोगों को ठगा है। स्वाभाविक है, तालाब की भूमि पर कब्जा आप नहीं कर सकते और तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। संभल के अलावा बरेली में तौकीर के करीबियों की करोड़ों की जो संपत्ति थी अवैध जमीनों पर बनी, ऐसा दावा है, उस पर भी बुलडोजर चल रहा है। ये तौकीर के करीबी नफीस की संपत्ति है जिस पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अब देखिए जरा, बुलडोजर चल रहा है। ये नफीस की संपत्ति है जिस पर बुलडोजर चल रहा है। बरेली में बवाल के आरोपी और तौकीर के करीबी पर बुलडोजर चला। डॉक्टर नफीस के मैरिज हॉल पर लगातार दूसरे दिन बुलडोजर की कार्रवाई हुई। पुलिस के मुताबिक सरकारी जमीन पर नफीस का अवैध कब्जा है और 10,000 वर्ग फीट में बने मैरिज हॉल की कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। करोड़ों के इस मैरिज हॉल को हटाने के लिए पहले प्रशासन ने नोटिस दिया और जब आरोपियों ने कोई कदम नहीं उठाया तो उसके बाद बुलडोजर चलना शुरू हुआ। दूसरे दिन 35 मजदूर और 2 बुलडोजर से करीब 6 घंटे तक और कार्रवाई चली है और तौकीर के करीबी के अवैध बारात घर को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। बुलडोजर एक्शन पर 100 पुलिस वालों और ड्रोन की पैनी नजर थी। 26 सितंबर को बरेली में जुमे की नमाज के बाद भारी बवाल हुआ
और 30 सितंबर को बरेली के बवालियों पर पहली बार बुलडोजर चला। पहले तौकीर के दामाद और रिश्तेदार की अवैध संपत्ति ध्वस्त की गई और तौकीर के मददगार और करीबियों पर अतिक्रमण उनका ढाया जा रहा है। बरेली हिंसा मामले में अब तक 83 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी फरार उपद्रवियों पर इनाम घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है और तौकीर के करीबियों को योगी का बिजली बिल का झटका भी लगने वाला है। बिजली विभाग ने उन पर 1,26,00,000 बकाये का जुर्माना लगाया हुआ है। यह है एक्शन। आइए अब आपको सुनवाता हूं। जिस वक्त यह एक्शन हो रहा था, हमारे सहयोगी रवीश वहां मौजूद थे, उनकी जरा रिपोर्ट देखिए। बरेली विकास प्राधिकरण का यह कहना है कि नफीस खान ने मकान का नक्शा पास करवाया था, लेकिन उसके बाद में के नक्शे को हटा के उसने और फिर यहाँ पर एक बड़ा सा मैरिज हॉल उसने तैयार कर लिया। अब आप देखिए कि करोड़ों रुपए का ये मैरिज हॉल है और इसको देखते ही देखते जमींदोज कर दिया गया। बैंकेट हॉल का ये एक रिसेप्शन होता था जहां पर लोगों को आते थे लोग बुक करवाने के लिए, और ये आप देखिए ये पूरी तरीके से ये डायरी, ये सारा जो बैंकेट हॉल का दस्तावेज थे वो सब जो है वो जमींदोज हो गए हैं। तो नफीस क्या बुलडोजर चला, लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है, लेकिन सियासतदान सवाल पूछ रहे हैं, बुलडोजर एक्शन कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं बरेली का बवाल बीजेपी सरकार की साजिश है। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही बीजेपी के सांसद कह रहे हैं प्रवीण खंडेलवाल, जब परिस्थितियां हाथ से बाहर निकल जाएं तो बुलडोजर ही वो भाषा है जिसे अच्छे से अच्छा और टेढ़ा आदमी भी उसको समझ जाता है। इमरान मसूद कह रहे हैं यूपी सरकार एक तरफा कार्रवाई कर नफरत फैला रही है। कांवड़ पर जो उत्पात मचा था उस पर तो हाथ नहीं लगाया और मोहम्मद का पोस्टर लगाया तो टांगे तोड़ दी। नफरत वाली यह कार्रवाई सरकार को भारी पड़ेगी। सिद्धार्थ नाथ सिंह कह रहे हैं आरोपी चाहे किसी भी धर्म का हो, यूपी में जिसने भी साजिश की है या फिर माहौल बिगाड़ा है उन सब पर कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए तानाशाही कर रही है। सरकार अपनी तानाशाही से संविधान की मूल भावना पर प्रहार कर रही है। दिनेश शर्मा कह रहे हैं विपक्षी दल बरेली यात्रा के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं। वो सद्भाव या शांति के लिए नहीं भड़काने जा रहे थे, वो हिंसा और बवाल की आग में घी डालना चाहते हैं। बरेलवी कह रहे हैं भारत का मुसलमान भी अपनी सरजमी से प्यार करता है और किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता है। आरएसएस को भी हम अपना दुश्मन नहीं मानते। आरएसएस से अपील है कि वो मुसलमानों को अपनाएं, इससे देश में सद्भाव का माहौल और ज्यादा बढ़ेगा।